हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोग को पता है। एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे हमेशा ही आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेता है। अगर दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है एग्जाम में अप्लाई करना सिर्फ वही करेंगे, क्योंकि बेसिक आप सभी लोग को पता होगा, क्योंकि हम स्कूल टाइम से जो टॉपिक है कार्य हम सब स्कूल टाइम से हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आपका जो है बोला गया है और बी, ए आपका काम कर रहा है 12 दिनों में और बी आपका कर रहा है 24 दिनों में, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है और बी पूरा करने में 24 दिन लेता है, लेकिन किस काम को हमको नहीं पता। तो हमको टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं कि वो आप मान लीजिए 100 200 कुछ भी, लेकिन हमको ऐसा कुछ भी मानने से सिर्फ हमको वो चीज माननी पड़ेगी जिससे आपका 12 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी डिवाइड हो जाए। चाहे वो आपका 12 का कोई भी आपका जो टेबल में आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपका दोनों से भाग बराबर चला जाना चाहिए, वैसी संख्या हमको माननी है। तो सबसे छोटी संख्या मानते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो। तो छोटी संख्या मतलब कौन सा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम हमको लेना है, जो कि कितना होगा 24, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेते नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम एलसीएम के ऊपर वीडियो बना देंगे। तो आपका जो टोटल काम हमारा निकल आएगा 24। आप इसके यहाँ पर 24 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 48 भी रख सकते हैं, 42 भी आपका 72 भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो 24 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या हमको माननी पड़ती है। तो 24 इसका जो टोटल काम हो गया 24 है। अब बोल रहा है कि ए पूरा करने में 12 दिन लेता है। जब ए 12 दिन में पूरा करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो एक दिन में आप निकालना होगा, तो एक दिन में दो काम करता है, ठीक है। 12 दूनी 24, एक दिन में दो काम करता है, तो एक दिन में दो कर रहा है। और वहीं 24 की बात करें तो ये आपका एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। एक दिन में एक काम करेगा, तब जाकर के पूरा 24 दिन में 24 काम उसके हो पाएंगे। अब हमसे बोल रहा है कि एक दिन में ए दो काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर 7 काम करें तो जो टोटल काम है वह कितने दिन में पूरा होगा। टोटल काम आपका है 24, ठीक है। इन दोनों का काम कितना हो गया, दो और एक तीन। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीन। जब एक दिन में तीन काम कर रहे हैं, टोटल काम 24 है, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो जो टोटल काम पूरा होने में टाइम लगेगा वह आपका 8 दिन लगेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो आई थिंक नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का क्या है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग का है कि ए काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिएगा ध्यान से, जो आपका ए है वह आपका 10 दिन में पूरा कर रहा है। जो काम है ए 10 दिन में कर रहा है। जो ए प्लस बी, यहां पर आपसे बोला गया है ए और बी दोनों दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है। जो ए आपका है वह 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, बल्कि जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो वही काम ये लोग 6 दिन में कर लेते हैं। तो आप उनको निकालना पड़ेगा कि यार इन दोनों का जो काम था, इनकी जो एक काम कर रहा है वह कितने, कौन सा काम है, कितना काम है जो वह 10 दिन में कर ले रहा है, और ए भी वही काम 6 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर के। तो ये निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे, एलसीएम इन दोनों का। एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 30, ठीक है। जब इन दोनों का 30 एलसीएम आ गया, तो जब आपका पता है कि 10 दिन में ये पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो एक दिन में इसका जो टोटल काम होगा वह 3 कर रहा है, ठीक है। 10 दिन में पूरा कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 हो गया। और ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन में खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो एक दिन निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जाएगा 5, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप 30 आप देख सकते हैं 3 गुना है, 6 पंचे 30, 5 हो जाता है। तो आप लोग को ये पता हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आप लोग को ध्यान देने वाली बात है,
कि जब ए अकेला काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जब वह ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो बी का काम कितना हो गया, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। जब वही ए काम करता है तो वह 3 काम करता है। तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी सिंपल सी बात है, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो बी का आंसर आएगा 2। जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल काम हमारा कितना 30 है, टोटल काम 30 है, तो 30 काम को वह कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30/2, तो यहां पर कितने दिन निकल आएगा 15 दिन। तो जो बी है वह अकेला पूरा काम करने में 15 दिन लेगा, जो कि वह ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, वही बी उसको 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ उस कार्य को करना आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 लोग हो गए, पहले हम 2 लोग को देख रहे थे। तो यहाँ पर कौन कौन है, ए बी और सी। ठीक है, ए आपका कर रहा है 10 दिनों में, बी आपका कर रहा है 20 दिनों में, और जो आपका सी है वह कर रहा है 40 दिनों में। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो ये पूरा कितने दिनों में करेंगे। लेकिन हमको पहले निकालना पड़ेगा कि यार ये कितने काम को इतने दिन ले रहे हैं, क्या काम कितना है, हमको काम सबसे पहले निकालना होगा। तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं एलसीएम। तो इन तीनों को लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऐसी आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या हमको लेनी पड़ती है जिससे कि इन तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, यानी कि तीनों संख्याओं से डिवाइड हो सके, ऐसी संख्या हमको लेनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर ले लेंगे 40, क्योंकि 40 में 10 का भी भाग चला जाएगा, 20 का भी और 40 का भी चला जाएगा। तो 40 आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, 40 आपका टोटल काम हो गया। तो ए आपको निकालना है कि ए कितने दिन, एक दिन का काम कितना, क्योंकि जो ए है वह टोटल काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वह जैसे हम आपको निकालना बता रहे हैं। एक दिन का इसका काम आया 4। वही बी की बात करें तो बी आपका जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम हो गया 2, और 40 आपका 40 दिन ले रहा है तो इसका काम हो गया 1। ठीक है, तो जो बी ए है इसका काम हो गया आपका 4, बी का हो गया आपका एक, आपका हो गया 4, बी का हो गया 2, और ए सी का हो गया आपका 1। अब आपसे बोला गया है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में कर देते हैं। ठीक है, जब तीनों मिलकर करते हैं तो 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, 4, 2, 6, 1, 7, और टोटल काम है 40, तो 40/7। अब ये भी आपका आंसर ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर इसको तोड़ के भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 7 × 35 और ऊपर बचा 5, तो 5 सही 5/7 दिन में यह टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। 7 × 35 बचा 5, 40/7, ये आप पे इक्वेशन इसी के बराबर होगी। तो 5 सही 5/7 दिन में तीनों मिलकर के टोटल काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देख लीजिए, जो ए है किसी काम का 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, आपका कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, जो ए है मान लीजिए एक्स काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, और वही जो बी है वह किसी काम का एक्स का 3/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले तो निकालना पड़ेगा कि वह जो 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा। तो पूरा काम निकालने के लिए आप इसको x में यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इन सब चीजों में ना कर करके आपको सिर्फ ये संख्या जो रहती है 2/5 इसको पलटा कर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 5/2 है और इंटू 12, तो पूरा काम निकल आएगा आपका 6×5 = 30। तो जो ए काम करेगा वह आपका 30 दिनों में करेगा। जो आपका ए पूरा काम कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है,
और वहीं पर इसको भी पलटा के लिख देंगे तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 15, 3×5 = 15 और आपका 5×4 = 20। तो जो बी आपका काम कर रहा है पूरा 20 दिन में कर रहा है। और यहाँ भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए इसको आपको यहाँ पे ले जाएंगे तो आप 15×4 = 60 हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। तो आप 3x से इसको काट देंगे तो जो x बराबर आएगी वैल्यू ऑफ 20 आएगी। तो वही चीज आप यहाँ पर सिर्फ इसको वैल्यू को पलट सकते हैं और आपका 20 निकल आएगा। ठीक है, वहां पर भी सेम वैसे कर सकते हैं। तो अब आपका आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं इसको। जो ए काम कर रहा है वह आपका 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, हमने अभी देखा था। और जो आपका बी काम कर रहा है वह आपका 20 दिनों में पूरा काम कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा, तो फिर वही चीज हो गई 30 20, इनका जो एलसीएम लेंगे 60। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30 दूनी 60, तो एक दिन में काम करेगा 2। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 60 कितने दिन में हो जाएगा काम, तो 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5 और टोटल काम कितना है 60। तो 60 टोटल काम हो गया। तो जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप इसको काट देंगे 12×5 = 60। तो जो आपका टोटल दिन निकल के आएगा आपका 12 दिन में दोनों मिलकर के काम पूरा कर लेंगे। बस इसमें जो आपका फ्रैक्शन में दिया गया था उसको आपको पूरा टोटल वर्क निकालने के लिए बदला गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य करने की शुरुआत ए करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो आपका ए है वह 16 दिनों में काम कर सकता है और जो बी है वह आपका 12 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है जिसको वह 16 दिनों में कर पा रहा है और बी कर रहा है 12 दिनों में। तो हमें टोटल निकालने के लिए लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 48। ठीक है, तो जब 16 दिन में काम कर रहा है पूरा 48 काम को 16 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 16 3 48, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। वहीं बी की बात करें तो 12 चौको 48, मतलब एक दिन में 4 काम करेगा तब जाकर के 12 दिनों में वह टोटल काम जो 48 है उसको पूरा कर पाएगा। तो एक दिन में काम होगा उसका 4। जो बी है वह एक दिन में काम कर रहा है 4, तब जाकर के वह 12 दिनों में पूरा काम करेगा 48। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि यदि कार्य करने की शुरुआत ए करे और उसके बारी बारी बाद फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ करके एक दूसरे को काम करना है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लग जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि यदि काम ए शुरुआत कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, तो पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं लोग, 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिनों में 7 काम कर रहे हैं, टोटल काम करवाना हमको 48 है। तो हम वर्क, क्योंकि हमको यहाँ पर मेन जो फोकस हमको काम करवाने से है, तो हम काम में भी हम ऐसे 2 2 करके लिखते चलेंगे, 2 2 लास्ट में जाकर के इनको जोड़ेंगे, तो इस बहुत टाइम जो हमारा कंज्यूम कर लेगा। इसलिए हम इसमें जो वर्क वाली है, वर्क दिया गया है 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो टोटल काम है हमारा 48 है वह इसके मतलब करीब पहुंच जाए, उससे ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 7 कर देंगे, तो आपका जो काम है वह कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। लेकिन इससे काम से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसी संख्या से वैल्यू से इसमें जो गुणा कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल काम उससे उसके आसपास पहुंचे, ना कि उससे ज्यादा। तो हम इसमें यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। तो जो टोटल काम है यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। तो आप लोग को पता है कि 12 दिन में टोटल काम कितना होगा, 42 काम होगा। तो ये आपका जो पेयर बन रहा है ए और बी का बन रहा है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे कर करके जो 12 दिन का टोटल काम होगा, तो 12 दिन में 42 काम ए और बी मिलकर के कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका ए की बारी आएगी तो ए एक दिन काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, ए 3 काम कर देगा। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 दिन, और यहाँ पर जो टोटल काम हो गया 45 हो गया। ठीक है, अब बारी आएगी बी की, क्योंकि हमको टोटल काम करवाना 48 है और बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत कितने की है,
तो हमारी जरूरत है सिर्फ 3 की है। तो हम किसी 4 में से सिर्फ उसका कितना लेंगे, 3/3 हिस्सा लेंगे। मान लीजिए कोई काम कर रहा है 4 कर रहा है, लेकिन हमको 4 नहीं लेना उसका, मान लीजिए हमको सिर्फ 3 भाग ही लेना, तो 3/4 होगा। ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हैं। तो जो आपका बी है उससे हमको सिर्फ 3/4 हिस्सा लेना है। तो जो आपका 3/4 हो गया और यहाँ पर जो काम होगा 3 होगा। तो ये जो आपका दिन निकाल के आएंगे वह आपके 13 सही 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल काम होगा 48 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वह 13 सही 3/4 होगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है? अगर आपको डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा लग रहा है, बट आप यहाँ अगर आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो देख लीजिए, जो ए है वह आपका 18 दिन में पूरा कर सकता है, और जो बी है वह आपका 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो जो ए इन दोनों का जो हम फिर से निकालेंगे, टोटल काम कितना है जो ये कर रहे हैं, तो टोटल काम निकलेगा आपका इनका जो एलसीएम होगा आपका 90 होगा। तो 18 पंचे 90 मतलब 5, और 15 छक्का 90, मतलब एक दिन में जो ए है वह 5 काम कर रहा है और बी आपका 6 काम कर रहा है। अगर आपको ऐसे ना बने तो आप इसमें भाग देकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, 18 तो आपका आएगा 5, और यहाँ पे 90 तो यहाँ पे आएगा 6। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि टोटल काम आपका 90 है, तो बी अकेले इस काम पर 10 दिन काम करता है, उसके बाद वह काम छोड़ देता है। तो जो बी है एक दिन में काम कर रहा है 6, तो जब एक दिन में 6 कर रहा है 10 दिन इसने काम किया, तो टोटल काम कितना कर देगा 60। जब ये 60 काम कर देगा तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना हमारा 30। जो शेष काम है 30 है वह ए अकेला कितने दिनों में करेगा? जब ए एक दिन में काम कर रहा है 5 और टोटल काम करना उसको 30 करना, जो कि 30 है जो शेष काम है, तो 30 उसको काम करने में कितना दिन लगेगा? तो ये आपका हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, तो जो आपका ए है शेष काम को 6 दिनों में समाप्त कर देगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी, पूजा व अनीता किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 10 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। यदि अनीता 4 दिन कार्य करके छोड़ दे तो बचे हुए काम को रानी व पूजा कितने दिनों में कर पाएंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन बोला गया है? रानी, फिर आपका है पूजा, फिर आपका है अनीता। ठीक है, जो रानी काम कर रही है वह 6 दिनों में कर रही है, पूजा आपका 10 दिनों में, और अनीता आपका 12 दिनों में कर रही है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है हमको निकालना पड़ेगा। लेंगे क्या? एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका जो आपका एलसीएम आएगा आपका आएगा 60। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। फिर एक दिन का जो इसका काम कितना होगा रानी का, इसमें से भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा 10। रानी एक दिन में 10 काम कर रही तब जाकर के 6 दिनों में पूरा 60 काम कर रही है। पूजा की बात करें तो पूजा का जो एक दिन का काम आएगा 6 आएगा। जब 10 दिन में कर रही थी, एक दिन में 6 काम करेगी तब जाकर के 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा 60। वहां पर अनीता की बात करें तो अनीता एक दिन में काम करेगी कितना? 5 काम करेगी, तब जाकर के वह 12 दिनों में 60 काम को पूरा कर पाएगी। अब आपसे बोला गया है कि टोटल काम कितना है? 60 है, और अनीता 4 दिन काम करके छोड़ देती है। तो अनीता एक दिन में कितना काम कर रही है? 5 काम कर रही है, तो 4 दिन में कितना काम करेगी? 5 × 4 यानी कि 20। जब अनीता 20 काम करके छोड़ देती है तो शेष कार्य को रानी और आपका पूजा कितने दिनों में कर पाएंगी? तो जब इसमें से 20 माइनस कर देंगे आपका 60 - 20, तो आपका जो शेष काम बचेगा 40 बचेगा। शेष काम आपका 40 है, तो इसको करना है रानी को और पूजा को। रानी और पूजा एक दिन में कितना काम कर रही हैं? 10 + 6। तो एक दिन में जो रानी और पूजा एक दिन में कर रही हैं 16 काम कर रही हैं। मान लीजिए 10
10 + 6 = 16। अब इनसे काम कितना करवाना है? 40। तो 40 में हम भाग देंगे 16 से, तो आपका कितना आएगा? इसको आप काट देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो ये आपका आ जाएगा 5/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2.5, और यही आपका आंसर आएगा। मतलब 2.5 दिन में जो रानी और पूजा है वह शेष काम को कर लेंगे। जो शेष काम कितना 40 था, उसको 2.5 दिन में, 2.5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो आप लोग का ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रवि किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि मोहन की कार्य क्षमता रवि से 50% अधिक हो तो मोहन इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो जो आपका रवि है और मोहन है, मोहन आपका है वह इससे 50% अधिक है। मान लीजिए 150% है, आपका 100 है। मान लीजिए रवि यदि 100 है तो इससे 150% अधिक एक्यूरेट है। यदि इनका रेशियो निकालेंगे तो आपका 2 आएगा और आपका ये 3 आएगा। तो जब आपका जो आपका रवि है वह 2 काम कर रहा है तो यह 3 काम उतने टाइम में कर रहा है। ठीक है, जब यदि रवि 2 काम कर रहा है तो मोहन उससे 3 काम कर देगा उस टाइम पर। तो मोहन इससे तेज है और ये आपका 3 दिन 9 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, तो ये कितने दिन लेगा? क्योंकि इससे तो वैसे स्पीड है इसकी। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे करेंगे? 2, क्योंकि जिसका जो रेशियो जाएगा वह इसका हो जाएगा और इसका रेशियो इससे। हमेशा जो रेशियो होता है वह टाइम और कार्य का जो होता है वह अपोजिट होता है जब 2 लोग का दिया हो। तो ये आपका काट देंगे 3 और ये आपका हो जाएगा 6। तो आप वैसे भी देख सकते हैं 6 का 150% कितना होगा? 9 होगा। ठीक है ना, तो 9 आपका ये जो बी ओ मोहन होगा वो आपका 6 दिन में पूरा काम कर देगा। मान लीजिए 6 है, इसका 150% निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा ये 3, ये 2 से 3 और ये आपको हो जाएगा 9। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो बी जो काम करेगा, जो मोहन काम करेगा वो आपका 6 दिन में पूरा काम कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? जो ए है वह आपका काम का कितना दिन में? 2 दिन में कर रहा है, और बी आपका है वह 3 दिन में कर रहा है। जो टोटल काम कितना है? जो टोटल काम आपका 6 है। तो ए अकेला 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 3 6, तो 3 काम कर रहा है 1 दिन में, और बी आपका काम कर रहा है 2। ठीक है, लेकिन आपको ये जब बोल रहा है कि सी की सहायता से यदि सी की वो हेल्प ले लेते हैं तो जो टोटल काम है वह आपका 1 दिन में पूरा हो जाता है। जो आपका ए है वह 1 दिन में 2 3 काम कर रहा है और बी आपका है 2 काम कर रहा था। टोटल काम कितना हुआ? 3 2 5 हो गया। अब सी की सहायता लेते हैं तो जो टोटल काम 6 है वह 1 दिन में ही पूरा हो जाता है। जब ए प्लस बी बराबर 3 2 5 है और टोटल काम 6 है, तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि जो टोटल काम 6 हो जाए? तो आपको पता है कि सिर्फ 1 जोड़ देंगे, तो जो आपका सी है यदि प्लस सी कर दें, प्लस से 1 कर दें, तो जो टोटल काम 6 हो जाएगा। ठीक है, जब 6 हो जाएगा तो 6 काम 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जो सी है वह 1 दिन में 1 काम कर रहा है। जब सी 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो टोटल काम 6 को करने में कितना दिन लेगा? तो 6 डिवाइड 1 आपका आएगा 6 दिन में, और यही आपका आंसर आएगा। जो सी है वो टोटल काम करने में 6 दिन लेगा, क्योंकि वह 1 दिन में मात्र 1 काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये आज का हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन में जो कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसका जो कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन है, जो आपके औरत आदमी वाले, बच्चे वाले जो क्वेश्चन हैं, जो बेसिस वाले हैं, जो कार्य जो होते हैं, जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।